प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी सुल्तानपुर डकैती कांड में मारे गए एक और बदमाश की। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि योगी राज में पुलिस और एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। लेकिन योगी ने उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि उनके राज में जाति ना पूछो बदमाश की, और अब सीएम योगी की ये बात साबित भी हो गई है। जी हां, सुल्तानपुर कांड में यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और इस बदमाश का नाम है अनुज प्रताप सिंह। अमेठी का रहने वाला अनुज प्रताप सिंह डकैती कांड में शामिल 14 आरोपियों में से एक था। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर लूटकांड में जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें भी अनुज प्रताप सिंह नजर आ रहा है। अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो डकैती की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस शिद्दत के साथ उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई, जहां आज तड़के एनकाउंटर में वो मारा गया। हालांकि मुठभेड़ में अनुज का एक साथी जरूर बच निकला है। इससे पहले 5 सितंबर को एक और आरोपी मंगेश यादव को पुलिस की तरफ से एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था और मंगेश यादव की मौत के बाद से ही एक सियासी तूफान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा था। सबसे पहले अखिलेश यादव सामने आते हैं और मंगेश यादव की जाति को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि मंगेश यादव को इसलिए मारा गया चूंकि उसका सरनेम यादव है, जाति ने मंगेश की जान ले ली। यह आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए। बकायदा अखिलेश यादव ने मंगेश के परिवार से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को भी ढेर कर दिया है, जो राजपूत जाति से आता है और अमेठी का रहने वाला है। सवाल यह है कि अब अखिलेश यादव चुप क्यों है? क्या वो अब भी योगी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाएंगे? मंगेश यादव के एनकाउंटर के कुछ ही घंटों बाद अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आ गया था। अब जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है तो अखिलेश यादव अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे और अब क्या नैरेटिव अखिलेश यादव की तरफ से गढ़ा जाएगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। हालांकि इस बीच एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता का बयान सामने आ गया है। अनुज प्रताप सिंह के पिता ने कहा है कि उनके बेटे के एनकाउंटर से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई होगी। मंगेश यादव के परिवार की तरह अनुज सिंह के परिवार ने भी सवाल उठाया है कि जिनके ऊपर 30 से 35 केस हैं उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जबकि 1-2 केस वालों को ढेर किया जा रहा है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। तो यूपी में उपचुनाव से पहले ठीक बदमाशों की जाति को लेकर संग्राम मचा हुआ है। अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला था। अनुज सुल्तानपुर डकैती गैंग का सरगना बताए जा रहे विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा था। विपिन भी अमेठी का ही रहने वाला है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती के लिए सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसने वाला बदमाश अनुज प्रताप सिंह ही था। सफेद शर्ट पहने अनुज ने ही शोरूम के सफेद शर्ट पहने अनुज ने ही शोरूम के अंदर बैठे दुकानदार भरत सोनी और उसके बेटे को पिस्तौल तानकर धमकाया था। अनुज के बाद गैंग के दूसरे बदमाश भी शोरूम में अंदर घुसे थे। लूट के बाद माल ले जाने के लिए सबसे बड़ा बैग अनुज ने ही अपनी बाइक पर रखा था। डकैती कांड के बाद मेन आरोपी विपिन सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि अनुज प्रताप सिंह फरार चल रहा था। लेकिन आज सुबह तड़के उन्नाव में एसटीएफ ने अनुज को ढेर कर दिया है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे, इस पर निगाहें सबकी बनी हुई हैं। उन्नाव से करीब 15 किलोमीटर दूर ये बेथर है और बेथर में आज सुबह यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की अनुज प्रताप सिंह से मुठभेड़ हो गई। ये वो जगह है जहां पर अनुज से मुठभेड़ हुई है एसटीएफ की। कुछ खून के निशान यहां दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि अनुज जो सुल्तानपुर में सराफा की दुकान पे लूट हुई थी, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के जेवर लूट लिए गए थे,
उसका आरोपी था। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें अनुज दुकान के अंदर लूट करता साफ दिखाई दे रहा था। एसटीएफ काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी और एसटीएफ को पता चला कि अनुज यहाँ से भागने की फिराक में है मोटरसाइकिल से। अनुज के साथ उसका एक साथी भी था, वो तो फरार हो गया, लेकिन जो अनुज है यहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद उसने अपने गोली चलाई एसटीएफ पे। एसटीएफ ने जवाबी गोली चलाई, घायल हुआ, अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब ये जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर है जहां पर ये सराफा बाज़ार में सराफा दुकान पर लूट हुई थी और उसमें पुलिस का कहना है कि अनुज भी शामिल था। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर हैं जो उस समय जब एनकाउंटर यहाँ पर हुआ सुबह उनको पता चला, इसी इलाके के रहने वाले हैं। कैसे पता चला कि यहाँ मुठभेड़ हो गई है? सुबह सब लोग जंगल के लिए निकलते हैं, यहाँ पुलिस लगी थी, किसी को आने जाने नहीं दे रही थी। उसके बाद मालूम हुआ कि सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ। अच्छा, तो ये जो मुठभेड़ हुई है, ये जो पूरा लूटकांड था, इसमें ये दूसरा आरोपी है जो मुठभेड़ में मारा गया है, इसको लेकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर उनको अपनी राजनीति करनी है। अपराधी था, मारा गया, अच्छा हुआ। समाज का अमन चैन छीन है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये सराफा दुकान पे जो लूट हुई थी उसमें 14 आरोपी हैं और 14 आरोपी में से 2 को पुलिस या एसटीएफ 2 को एसटीएफ ने मार गिराया है और 8 लोगों को पकड़ा है। कुछ के पैर में गोली लगी है, मुठभेड़ हुई थी, उन्होंने भी जवाबी हमला किया था। 8 लोगों को पकड़ा है। एक जो मुख्य आरोपी था उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, यानी 3 लोग अपने अभी पकड़े जाने बाकी हैं। अब देखिए 28 अगस्त को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में लूटकांड हुआ था जिसमें 14 लोग शामिल थे। घटना के अगले दिन ही लूट के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में किसी और मामले में सरेंडर कर दिया था। 2 से 3 सितंबर की रात डकैती में शामिल 3 आरोपी हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़े गए थे। 5 सितंबर को मंगेश यादव मुठभेड़ में मारा गया था। 11 सितंबर को लूटकांड में शामिल 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। 19 सितंबर को 1 लाख के इनामी अजय यादव को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया और अब 23 सितंबर को लूटकांड में शामिल आरोपी अनुज प्रताप सिंह भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दरअसल इस पर सियासत इस वजह से हो रही थी कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे कि जिनके सरनेम सिंह हैं उनका सरेंडर करवाया जा रहा है। ये मिलीभगत है पुलिस और बदमाशों के बीच में, लेकिन जिनका सरनेम यादव है उन्हें जानबूझकर टारगेट करके एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मंगेश के बाद एक और एनकाउंटर किया है। अब इस एनकाउंटर पर अखिलेश यादव क्या कहेंगे? क्या अखिलेश यादव अब जाति गिनना बंद कर देंगे? यही सियासी सवाल है जो अखिलेश यादव के सामने आकर खड़ा हो गया है। उन्नाव में एनकाउंटर साइट पर आसपास लोग भी जुटे हुए हैं। हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने उनसे एनकाउंटर पर हो रही जाति की सियासत पर सवाल किया। लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इनकाउंटर बिल्कुल इसमें जैसे कि समाचार आता है कि फेक इनकाउंटर, तो देखिए विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है कि फेक इनकाउंटर है, लेकिन पुलिस पीछे भी डीजीपी साहब ने भी उसको एविडेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप पिछले भी इनकाउंटर को उन्होंने क्लियर करके दिखाया था और बताया था। ये भी इनकाउंटर की पूरी तरह से पहले जांच हो जाए, उसके बाद ही इस पर कोई राजनीतिक दल टिप्पणी करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बताइए इस एनकाउंटर के बारे में। यदि अपराधी हैं इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं तो ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए, सराहनीय कार्य। अगर लेकिन सच्चाई के साथ अगर ये है और तो जरूर ऐसे कदम उठाने चाहिए। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध है लेकिन उसको लेके जाति पर सवाल उठते हैं कि जात देख के एनकाउंटर कर दिया जाता है। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, अगर वो अपराधी है, अगर अपराधी है तो ये
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाने हैं, ताकि अगर इस तरीके की घटनाएं को रोकना है तो कहीं ना कहीं अब अगर लेकिन ये सत्यता से अगर हुआ है तो जातिवाद सिर्फ नेता लोगों को दिखती जाती, अपराधी अपराधी है। जो हुआ सही हुआ, राम नाम सत्य, अच्छा हुआ। ये मारे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है सरकार की तरफ से जो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि बदमाश की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। आम लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को योगी दुरुस्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, चूंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वो जातियों वाला सियासी समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सुल्तानपुर लूटकांड पर सवाल खड़े किए, जब एक एक करके आरोपियों को पकड़ना शुरू किया, ढेर करना शुरू किया, तो उनकी जाति अखिलेश यादव को देखने लगी। अखिलेश योगी सरकार को टारगेट करते हुए आरोप लगाते हैं कि पुलिस जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर करती है, लेकिन इस बीच योगी ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त तंज कसा है। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के मौके पर योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इशारों इशारों में अखिलेश को घेरा। योगी ने दिनकर की कविता की 2 पंक्ति शेयर की, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर, शूर जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। यानी इन पंक्तियों से डायरेक्ट टारगेट पर अखिलेश यादव हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर ये कहते रहे हैं, सरकार का स्टैंड बताते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियों को देखकर नहीं बल्कि बदमाशों के कारनामों को देखकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अखिलेश यादव जाति जाति का शोर मचाते हैं। अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि अब सपा प्रमुख बताएं कि एनकाउंटर सही है या गलत। कि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं क्योंकि उसके वो मास्टर हैं। अब एक के बाद एक योगी सरकार में शामिल जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बाद अब संजय निषाद ने भी विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आज विपक्ष को जवाब देना चाहिए और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। आज प्रदेश में अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का सवाल है, उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को। अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए, विपक्ष को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार, माननीय योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी, जिन्होंने आज कार्यभार संभाला है सीएम के तौर पर। अगले 4 महीने तक वो काम करेंगी, ऐसा आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है। एक सियासत में बड़ा फेरबदल दिल्ली में देखने को मिला जब अरविंद केजरीवाल ने एकाएक अपने इस्तीफे का ऐलान किया और पिछले मंगलवार को इस्तीफा भी दिया, जिसके बाद आतिशी का नाम विधायक दल की बैठक में रखा गया और आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि आतिशी के ऊपर जिम्मेदारी है सरकार को संभालने की, और चूंकि चुनाव अब बेहद नजदीक हैं, ऐसे में आतिशी के ऊपर जिम्मेदारी भी है कि जो सरकार के रुके हुए काम हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो पाएं, जिनका फायदा आतिशी और उनकी पूरी की पूरी पार्टी को मिल सके। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए।
और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। तो एक बड़ी पिक्चर आतिशी की तरफ से पेश की गई है। हालांकि इस पिक्चर की उम्मीद की जा रही थी कि आतिशी जब अपना कार्यभार संभालेंगी तो सीएम की कुर्सी को खाली रखा जाएगा, और कुछ ऐसा ही हुआ। जो सीएम की कुर्सी है वो खाली रखी गई, उसके बगल में आतिशी ने अपनी चेयर लगवाई और आतिशी ने साफ कर दिया कि ये चेयर अरविंद केजरीवाल की है। जब चुनाव बीते 4 महीने बाद होंगे, उसके बाद एक बार फिर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी और ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की ही रहेगी। मैं काम जरूर करूंगी सीएम के तौर पर, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की नैतिकता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया सीएम के तौर पर। आतिशी को विधायक दल की बैठक में चुना गया और आतिशी ने भी ये साफ कर दिया है कि ये चेयर खाली और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। तो आतिशी ने साफ कर दिया है कि वो कुर्सी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठकर दिल्ली पर शासन किया करते थे या दिल्ली की सत्ता को संभाला करते थे, वो कुर्सी खाली ही रहेगी जब तक चुनाव के दौरान जीतकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में नहीं आ जाती, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, तब तक ये कुर्सी खाली ही रहेगी और आतिशी बराबर में कुर्सी लगाकर अब दिल्ली का कामकाज संभालेंगी।